हाँ, तो प्रतिरोध संधारित्र युग्मन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसके पहले, तो उसको हम किस तरीके से देखिएगा, किस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो आप इसमें देखिए, इसमें दो प्रतिरोध RC1 व RB2 तथा CC मिलकर युग्मन का निर्माण करते हैं। संधारित्र CC को युग्मन संधारित्र अर्थात कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, क्योंकि यह एक पद से के AC आउटपुट सिग्नल को अगले पद के इनपुट से युग्मित करता है तथा दोनों पदों के DC बायस्ड को पृथक करता है। आप देखिए, जब मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध संधारित्र जो युग्मन है हमारी प्रणाली, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि जो हमारा RC1 है और RB2 है तथा CC है, वो हमारा क्या करता है, या युग्मन का कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो ये युग्मन का जो कार्य कर रहे हैं उसमें से जो हमारा कैपेसिटर CC है, इसे हम युग्मन संधारित्र कहते हैं। इसे युग्मन संधारित्र कहा जाता है, क्योंकि यह जो हमारी AC इनपुट, जो हमारी आउटपुट प्राप्त हो रही है पहले वाली पद की, वह दूसरे के इनपुट पर जो है युग्मित कर रहा है, दे रहा है इसको। और इसका और क्या कार्य है हमारा, इसका कार्य एक और है कि यह जो हमारा DC बायस्ड प्रदान हो रहा है यहाँ पर, जो DC बायसिंग VCC द्वारा DC बायसिंग प्रदान हो रही है दोनों सर्किट्स, दोनों पदों को, उन पदों में यह DC बायसिंग को भी पृथक करता है। ठीक है, तो यह कार्य, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो क्या है, संधारित्र, इस हिसाब से। ठीक है, जो हमारा युग्मन का भी कार्य कर रहा है और DC बायसिंग को पृथक करने का भी कार्य कर रहा है। ठीक, तो इस युग्मन विधि द्वारा जो हम जितने भी हमारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनते हैं उन्हें हम प्रयोग में लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा RC कपलिंग के ही युग्मित संधारित्रों मल्टी स्टेज एम्पलीफायरों को यूज़ किया जाता है। क्योंकि इनका अनुप्रयोग क्या है, क्योंकि यह सस्ता होता है, यह हल्के होते हैं एवं परिपथ में कम स्थान घेरते हैं। ठीक है, इनकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक, इसके साथ साथ ये जो जितने भी हमारे और अन्य जो युग्मन विधियाँ यूज़ की जाती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं, उनकी अपेक्षा ये अत्यधिक सही होते हैं, क्योंकि इनमें जो खर्च आता है वो कम आता है। ठीक है, RC युग्मन में जितने भी हमारे लाभ हैं उनको भी छोड़कर कुछ दोष भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि बनती है तो उसमें कुछ लाभ होंगे तो कुछ हानियां भी होंगी। तो इसकी हानियां क्या क्या हैं आपको मैं बता देता हूं। तो निर्गत युक्तियों की आउटपुट, लाउड स्पीकर वगैरह जैसे पे हमारे निर्गत युक्तियां पे लगी हुई हैं, तो इनकी प्रतिबाधा मिलाप अच्छा नहीं होता है। इनका जो आउटपुट डिवाइसेस पे यदि लाउड स्पीकर वगैरह के लोड लगे हुए हैं तो इनकी जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो अच्छा नहीं होता, बहुत पुअर होता है, जिसके कारण RC युग्मन को बहुस्तरीय प्रवर्धकों की अंतिम स्टेज में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो RC युग्मन को जब हम RC युग्मन यूज़ करते हैं, RC युग्मन में हम लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से जितने भी हमारे लोड होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी इम्पीडेंस मैचिंग जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है, और इसलिए इनको मूलतः इसकी जो लास्ट स्टेज होती है कपलिंग की, उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। इसके बाद जो दूसरा हमारी जो युग्मन विधि है वो ट्रांसफार्मर युग्मन है, उसके ट्रांसफार्मर युग्मन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद LC युग्मन है तो LC युग्मन के बारे में डिस्कस करेंगे।